नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी में। इस समय हम मौजूद हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। आज 24, 25 और 26 को ये अधिवेशन चलने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी। महेश जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी, जिस तरीके से अभी मैं आपसे सीधा प्रश्न ये चाहूँगा सबसे पहले तो, जिस तरीके से अभी अधिवेशन से पहले की जो घटनाएं हुई, लगातार पहले ईडी के छापे रोक दिया गया एयरपोर्ट पे से, उनको प्लेन से नीचे उतारा गया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। कैसे देख रहे हैं इस न्याय? देखिए, तानाशाही चल रही है देश में। आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ अपनी असहमति नहीं व्यक्त कर सकते। आप अपने मन से कुछ काम करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। आप कहीं कुछ करेंगे तो ईडी खड़ी है, सीबीआई खड़ी है, इनकम टैक्स खड़ी है। छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को के खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं। पूरे देश का जो वातावरण है वो वातावरण चिंताजनक होता जा रहा है। मॉब लिंचिंग हो रही है। किसी की गलती या किसी के असहमति का कोई स्थान असहमति का कोई स्थान नहीं है देश में। आज आप जो सरकार कह रही है, जो प्रधानमंत्री चाहें, जो गृह मंत्री चाहें, आप अगर वो नहीं कहेंगे, वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं करेंगे तो आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये भय लोगों में व्याप्त हो गया है। आज स्थिति ये है, बड़े लोगों की बात छोड़ो, छोटे से छोटा आदमी जो रिक्शा चलाने वाला आदमी है, उससे भी बात करो मोबाइल पे तो कहता है पता नहीं यार मेरा मोबाइल टेप हो रहा होगा। कितना बड़ा भय आज देश में हो रहा है। तो ये स्थिति है देश की, अघोषित इमरजेंसी है। इस पे जो पवन खेड़ा जी ने बात कही, जो उनकी तरफ से अधिवक्ता ने कही कि ये एक मूवमेंट की बात थी, उनकी ज़बान फिसल गई थी, मतलब बोलने में गलती हो गई, उन्होंने इस तरीके की बात कही, तो इसको कैसे देखेंगे? देखिए, अनेक बार हो जाता है और बड़े से बड़े आदमी से हो जाता है, छोटे से छोटे आदमी से हो जाता है। नवंबर 2021 में वाराणसी में अमित शाह जी ने एक वीडियो मैंने देखा। उस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि अमित शाह जी ने अपने भाषण में गलती से लक्ष्मण जी की जगह भरत जी का नाम ले दिया कि राम जी ने भरत जी को रावण के पास शिक्षा लेने भेजा जब वो मृत्यु शैया पे थे। तो ये तो गलतियां हैं, ये किसी से भी हो सकती हैं। और फिर पवन खेड़ा जी ने अपनी गलती के लिए खेद प्रकट कर दिया, क्षमा मांग ली। मैं समझता हूँ ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसमें कोई एफआईआर दर्ज होती या एफआईआर दर्ज होने के बाद में कोई इस तरीके से गिरफ्तारी होती और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट के दखल के कारण से आज पवन खेड़ा जी बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने पवन खेड़ा जी को एक सांकेतिक रूप से एक संकेत दिया है कि पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार करा के कि हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस का भी दृढ़ निश्चय है कि वो किसी भी सीमा तक जाएं। हम तो गांधी की पार्टी के लोग हैं, महात्मा गांधी की पार्टी के। हम भी इस सिर पे कफन बांधे खड़े हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजू है कातिल में है। सर, आज अधिवेशन में हम लोग मौजूद हैं और अधिवेशन में आज CWC जो चुनाव को नहीं कराने का फैसला किया गया है और साथ ही कुछ संशोधन किए गए हैं, उस बारे में कैसे देख रहे हैं? क्या देखिए, कांग्रेस की परंपराओं का निर्वहन हो रहा है। कांग्रेस कभी इलेक्शन भी करवाती है, कभी सहमति भी व्यक्त करती है, कभी पिछले कई सालों में ज़्यादातर मौक़ों पर कांग्रेस अध्यक्ष में विश्वास रखते हुए उनको सारे अधिकार दिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पहले ये फैसले हुए हैं, उसी कड़ी में ये आज का ये जो निश्चय हुआ है, इस निश्चय को भी मैं उसी तरह से देखता हूं। सर, बजट भी आया राजस्थान का, तो उसके बाद आज हम जहां खड़े हैं यार, ये राजस्थान की पूरी प्रदर्शनी है, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। कैसे देख रहे हैं राजस्थान के विकास को और आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कोई चुनाव होता है किसी राज्य का, वोट तो वहाँ के मतदाता देते हैं, लेकिन प्रभावित करने वाले बाकी लोग भी होते हैं, दूसरे राज्यों के लोग भी होते हैं। किसी की रिश्तेदारी होती है, किसी की नातेदारी होती है, कोई पार्टी के कार्यकर्ता, कोई स्टार प्रचारक आता है, कोई दूसरे नेता आते हैं। तो उन सब का जो आत्मबल होता है, उन सब का जो ये कहना चाहिए आत्मिक जो ताकत होती है और उनकी जो सक्रियता होती है, वो चुनावों को प्रभावित करती है। पूरे देश में राजस्थान में जो काम हुए उनका माहौल, उनके बारे में जानकारी जाएगी तो एक माहौल जो होता है वो बनाने में कार्यकर्ताओं का उत्साह और अधिक बढ़ता है।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एग्जीबिशन राजस्थान की लगाई है, इसमें राजस्थान के 5वें बजट और अब तक राजस्थान ने जो प्रगति करी है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, उसकी झलक इन आज की इस एग्जीबिशन में मिलेगी। इससे पूरे देश के जो कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित होंगे और सारे के सारे कार्यकर्ता जहाँ भी होंगे, चाहे वो सक्रिय रूप से आके इलेक्शन में भागीदारी निभाएं या टेलीफोन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सब इस तरह की भागीदारी निभाएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना है उसको और अधिक ताकत मिलेगी।